कि अब इन लोगों ने तो ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ड्रोन तो ऊपर उड़ते रहता है, जरा जान ले दारूबाज लोग, जरा जान ले, ऊपर से ड्रोन उड़ते रहता है और सब में फोटो नीचे से आते रहता है और तब पता चलेगा, एक्शन होगा। हम तो कहा, और हम तो पटना के डीएम सबको आज से हम कह रहे हैं कि अरे भाई सबसे ज्यादा पटना में कार्रवाई शुरू करिए। अभी नालंदा में भी बताइए क्या कितना गंदा घटना घटा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं राजधानी पटना के बापू सभागार में, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद हैं। समाज सुधार अभियान का आगाज आज से लगभग 1.5 महीने पहले हुआ था, लेकिन अब ये अभियान कई जिलों से होते हुए राजधानी पटना तक पहुंचा है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। मंच पर आप देख सकते हैं तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो सुनील कुमार हो, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हो, या फिर बिहार के मुख्य सचिव, बिहार के डीजीपी, वो तमाम जो लोग हैं, तो तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो मंच में मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान को लेकर के बड़ी बात कही है। तमाम जितनी जीविका की दीदी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पटना और नालंदा जिले की। उनसे ये कहा है कि समाज में कुछ लोग हैं जो शराबबंदी कानून हो उसके खिलाफ में बोलते हैं या अवैध धंधा करते हैं, उन सभी पर अब एक तरफ जहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दहेज प्रथा को लेकर के भी उन्होंने मुख्य बिंदुओं पर बात कही है। ये कहा है कि जो लोग शादी में दहेज लेते हैं उनके यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो नहीं जाता, आप भी मत जाइए। तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। जो कुछ मुख्य बातें कही हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। इसलिए भी हम लोगों ने अभियान चलाया, और उसके लिए भी आपको मालूम है ना कि 2018 में कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तो इसीलिए एक एक काम हम लोगों ने हर प्रकार से किया। तो अभी जो ये बात चली तो हम लोगों को लगा कि भाई अब इसके लिए जरूरी है कि अब पूरे तौर पर ये अभियान तो निरंतर चलना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं। अपने को कुछ लोग काबिल समझता है, वो काबिल नहीं है, बहुत गलत विचार का व्यक्ति है। अगर शराब के पक्ष में कोई है तो वो इतनी बुरी चीज है शराब, ये जानते हैं। शादी के समय भी सबको कहते थे दारू मत पियो, शराब पीना कितनी बुरी चीज है। और आज जब देश आजाद हो गया है तब लोग बोलते रहते हैं, अपने को काबिल समझते हैं। जो दारू पीता है उससे ज्यादा खराब कोई दूसरा काम नहीं करता है, इसलिए गांधी जी की भी बात नहीं मानता। और दूसरी बात जान लीजिए, हम लोगों ने तो 2016 में लागू किया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण करके पूरा का पूरा अध्ययन किया। 2016 में 2018 में प्रकाशित किया शराब के बारे में, शराब का क्या असर है, एक एक चीज। और 2018 में वो प्रकाशित हुआ, और उसमें उन्होंने जो कहा, हम आप जान लीजिए, हम आप सब लोगों को ये वितरित किए हैं ये समाज सुधार अभियान के सिलसिले में। और इसी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इसी में है गांधी जी का, इसी में है दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए और बाल विवाह उन्मूलन के लिए। एक एक चीज को लिख करके सबको दिया हुए है ना। अब तो हम इनको धन्यवाद देते हैं कि अब इन लोगों ने तो ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ड्रोन तो ऊपर उड़ते रहता है, जरा जान ले दारूबाज लोग, जरा जान ले, ऊपर से ड्रोन उड़ते रहता है और सब में फोटो नीचे से आते रहता है और तब पता चलेगा, एक्शन होगा। हम तो कहा, और हम तो पटना के डीएम सबको आज से हम कह रहे हैं कि अरे भाई सबसे ज्यादा पटना में कार्रवाई शुरू करिए। अभी नालंदा में भी बताइए क्या कितना गंदा घटना घटा। 8 आदमी मर गया जहरीले शराब से। हम तो सबकी सेवा न कर रहे हैं। जब से आप लोगों ने काम करने का हम लोगों को मौका दिया, 2005 से हम लोग बिहार के विकास के लिए कितना काम किए। याद कीजिए, आज जो दीदियां हैं, जरा अपने परिवार में भी और सबसे, और आप लोगों में से बहुतों को अनुभव होगा क्या हाल था जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया। उसके पहले लोग शाम में घर से निकलता था जी, हिम्मत था निकलने का। जो बुरा था, कानून का कैसा बुरा हाल था, वो सबको ही ठीक किया। और उसके बाद लोगों को आने जाने के लिए सड़क नाम मात्र का था। देहाती इलाके में भी, शहरी इलाके में भी कम सड़क था। और हम लोग तो अब बोलिए ना भैया,
अभी चल रहा है पटना जिला और नालंदा जिला, तो हम तो भाई एमपी रहे हैं। तो आप जरा बता दीजिए कि आज आप में से बहुत लोगों का देख रहे थे कहां कहां के, तो हम जहां के एमपी थे 5 बार एमपी रहे, वहां से हम बाढ़ क्षेत्र उस समय। और आप जरा सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी। कहीं जाते थे हम तो बराबर घूमते थे, एमपी थे तब भी, और उसके अलावा केंद्र में मंत्री थे भी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में भी तब भी केंद्र में मंत्री रहते, तब भी आते थे और घूमते थे सब जगह। और याद होगा, आप लोग पता कराइए कि हम एक दिन में कितना दूर चलते थे, लगभग 12 किलोमीटर। आप जरा सोच लीजिए, तो पैदल चलना पड़ता था। अब आज वो स्थिति है, कितना सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराया, कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है, किस तरह से स्कूल का बुरा हाल था, लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, 5वीं तक तो लड़कियों को लोग पढ़ा लेते थे, लेकिन उसके बाद गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटियों को आगे भेजना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए पोशाक की जरूरत थी, पोशाक नहीं दे सकती थी। तो वैसी स्थिति में जो हम लोगों ने शुरू किया 2007 से ही, एक एक चीज को देख करके कितना स्कूल हमने बनवाया, स्कूल से बाहर रहने वाले सब लोगों को, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो लोग भी स्कूलों के बाहर रह जाते थे, उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से एक एक। तो आपने मुख्य बातों को सुना है, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। बहरहाल देखना ही होगा कि आने वाले समय में और कई जिलों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे समाज सुधार अभियान को लेकर के, और जो जीविका की दीदियों से वो संवाद कर रहे हैं, उसका कितना असर समाज पर पड़ता है, ये देखना होगा। कटाक्ष भी किया है विरोधियों पर, जो लोग शराबबंदी नीति का खुलकर विरोध करते हैं, उन पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग ज़्यादा काबिल है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।